मां बाप की नाफरमानी, यह भी कबीरा गुनाह होने से। और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी। उन्हीं गुनाहों के अंदर मां बाप की नाफरमानी भी है। एक शख्स, बल्कि एक बुजुर्ग हज के लिए जाने का इरादा, उम्रा के लिए जाने का इरादा करते हैं। मां खिदमत की मोहताज, मां चाहती थी कि बेटा छोड़कर न जाए, लेकिन उनके दिल में तड़प थी कि मैं जाऊं, तवाफ़े काबा करूं, मदीने की हाजिरी से मुशर्रफ हो जाऊं। मां की रजामंदी नहीं थी, फिर भी वो चले गए। जब वो गए तो मां को अपने बेटे का कर्ब और हिज्र और इस्तिराब सता रहा था, जुदाई सता रही थी। मां अपने बेटे के फिराक में रोती रही और मुंह से निकल गया कि अल्लाह तू ऐसी तकलीफ में इसे गिरफ्तार फरमा कि फिर कभी वो मेरी नाफरमानी ना करे, फिर कभी वो नाफरमानी ना करे। गुनाह के काम के लिए बेटा नहीं गया था, मक्का मुअज़्ज़मा गया, लेकिन मां चाहती थी कि बेटा मेरे पास रहे, खिदमत करे। लेकिन तड़प थी, चले गए। हाजिरी से वापस लौटे तो सुन्नत के मुताबिक मोहल्ले की मस्जिद में, चूंकि रात के वक्त पहुंचे थे और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत मुबारका है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से कभी लौटते तो सबसे पहले अपने घर जाने से पहले मस्जिद में जाते और मोहल्ले की मस्जिद में पहले नमाज अदा करते और फिर अपने घर तशरीफ ले जाते। ये भी सुन्नत है। वो गए मस्जिद में, इत्तफाक से रात का वक्त था। सिचुएशन ये हुई कि जिस मोहल्ले की मस्जिद में वो नमाज के लिए गए थे, उसी मोहल्ले के किसी मकान में कोई चोर घुसा था और चोर के घुसने की आहट सुनकर घर वाले जाग गए थे और चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर मस्जिद की तरफ भागा, लेकिन वो मस्जिद में दाखिल होने की बजाय किनारे से कहीं से निकल गया। लोगों ने सोचा कि चोर मस्जिद में गया है। अब जब वो मस्जिद में गए ना, तो क्या देखा कि वो बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं। समझे कि यही चोर है, यही चोर। पकड़कर ले गए, खूब सद्दोकोब किया। उन्होंने कहा मैं चोर नहीं हूं। कहा नहीं तुम नहीं चोरी की। कहा मैं चोर नहीं हूं। कहा नहीं तुम नहीं चोरी किए, तुम्हारे अलावा कोई यहां पर भाग कर आया ही नहीं। नतीजा ये कि उनके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, दोनों आंखें उनके निकाल दी और फिर ये कहा कि चोर की सजा यही हुआ करती है। तब वो बुजुर्ग कहते हैं ये चोर की सजा नहीं, मां के नाफरमान की सजा है। ये मां की नाफरमानी की सजा है। मैंने अपनी मां की नाफरमानी की थी, जिसकी सजा मुझे ये मिली है। तब लोगों को एहसास हुआ कि शायद ये कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग लगते हैं और हमसे ज्यादती हो गई। पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मेरी मां नहीं चाहती थी मैं उम्रा के लिए जाऊं, लेकिन मैं अपनी मां को नाराज करके चला गया। हो सकता है कि मेरी मां ने मेरे पीछे कुछ कहा हो जिसकी वजह से मैं इस अजाब के अंदर गिरफ्तार था। बैरकेफ, पैर से माजूर, हाथ से माजूर, निगाहों से माजूर, जाए तो कैसे। बहरहाल उन्हें छोड़ दिया गया बाहर। अब वो आवाज लगाते हैं भूखा हूं खाना खिलाओ। अरसा काफी गुजर चुका था और मां मुसल्ले पर रो होकर दुआएं कर रही थी, ए अल्लाह अगर मेरा बेटा किसी मुसीबत में गिरफ्तार है तो उसे नजात दे और उसे मुझसे मिला दे। मां बहुत मेहरबान होती है, बहुत मेहरबान।
मेहरबान होती है। उससे ज्यादा मेहरबान रूए जमीन के आम इंसानों में कोई दूसरा नहीं हो सकता। बहुत मेहरबान होती है। मां ये दुआ कर रही थी, वो आवाज लगा रहे थे, परहेजगार थी मां। कहे साहिल, मैं बाहर रोटी रख देती हूं, तू ले ले। वो शख्स कहता है मेरे हाथ हो तो लू। कहा अच्छा दरवाजे तक आ जा। कहा पैर हो तो दरवाजे तक आऊं। कहा मैं कैसे दूं? इसलिए कि अगर तुझे देख ली तो कयामत में खुदा को क्या जवाब दूंगी। कहा मां मेरी आंख भी तो नहीं है, न मैं तुझे देख सकता हूं, तू मेरी निगाहों से महफूज रहेगी। मां को नहीं मालूम था कि मेरा ही बच्चा सदा लगा रहा है। रोटी लेकर मां पहुंची, देखा, साहिल को दिया और देते ही साहिल से पूछा तू कहां से आ रहा है? कहा मैं एक दुखी मां का बेटा हूं और मैंने अपनी मां को बहुत तड़पाया और उसकी खुशी न थी और मैं चला गया उम्रा के लिए, जिसकी सजा में आज मेरा ये हाल हुआ है। मां की आंखों में आंसू थे। मां ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, बेटा तू, ये तेरी हालत। उसके बाद मां ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, मैं और मेरा बेटा इस गम में जिंदा रहना नहीं चाहते। अगर तूने मेरी वो दुआ कबूल कर ली थी तो ये दुआ भी कबूल कर ले, हमें दाई अजल को भेज दे ताकि हम लब्बैक कहते हुए तेरी बारगाह में आ जाएं। ये कहना था कि दोनों के जिस्म से रूह परवाज़। सोचो, ये है मां बाप के नाफरमान की सजा। आज 4-4 महीने के चिल्ले के लिए लोग निकल जाते हैं मां को रोता हुआ छोड़कर। इजाजत नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं मां मुझे दीन के काम के लिए जाने दो वरना आदम जी के रास्ते पर चला जाऊंगा। मक्के से बढ़कर कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती, लेकिन जाने वाला अगर मां को तड़पा के जाता है तो उसका अंजाम ये होता है।